गुड मॉर्निंग। वो हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 था ना, लेक्चर नंबर 3 में वो डाउट सॉल्व कर दिए थे। वो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग भेजे ही थे डाउट। 16 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो 2 मिनट ना हम फिर से रिवीजन सब करा दें। फर्स्ट क्लास में तो बताए थे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। तो ये ना पढ़ा चुके थे। फर्स्ट क्लास में ही हम प्रूव करके बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तेज है, आप लोग प्रूफ तो कर ही लिए होंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में ना हम बना बना के दिखाए थे सवाल कैसे बन रहा था। लेक्चर नंबर 3 में डाउट था और आज 15 तक आप लोग को ट्राई करने बोले थे, जबकि 19 भी कोई पूछे तो वो भी बता दिए थे। कोई ना, आज 16 नंबर से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर में दिया हुआ है, 16 नंबर में है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, देन सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं इसमें साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, देन सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये इजी तो है ना, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए बाय बी माइनस ए। बहुत इजी है, सॉल्व करें इसको। साइन थीटा इक्वल टू आपको डाउट में तो पूछे थे ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के। साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, इसका मतलब है पी इक्वल टू ए, एच इक्वल टू बी। पी इक्वल टू ए, एच इक्वल टू बी। इसमें आपको सेक थीटा टेन थीटा में पक्का हमको बी तो चाहिए ना। परपेंडिकुलर दिया, हाइट दिया है, हाइपोटेनस दिया, बेस तो चाहिए। बेस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत इजी है। बी इक्वल टू अंडर रूट एच का वैल्यू कितना, बी, लिख तो सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू ए स्क्वायर। बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ये बहुत ईजी है, समझ तो रहे ही होंगे आप लोग। वह नोट कर लीजिए। या फिर आप भी यहां तक भी लिख सकते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, यहां लिख सकते हैं ना, बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, लिख तो सकते हैं ना। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्वेश्चन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको जब सॉल्व करें सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो सेक थीटा जस्ट कॉस का उल्टा है, एच बाई बी। लिख तो सकते हैं ना, एच बाई बी प्लस टेन थीटा पी बाई बी। इसको जब सॉल्व करें, एच क्या है, बी, ये बी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी कितना है, ए बाय अंडर बी कितना है, यहां से बी का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब इजी अगर सॉल्व करें, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे, तेज तो ही है ये, आप लोग एलसीएम तो लेना आता ही होगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम भी तो ही हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख तो सकते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा बी प्लस ए। यहां सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख तो सकते हैं ना ऊपर वाले को अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए। ये जादू तो नहीं ना हो रहा, ये बहुत इजी है। बी प्लस ए को हम ऐसा तो पढ़े है ना, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2। ये इसलिए होता है, ये रूट रूट कैंसिल हो जाता है, जब दो रूट इंटू होता है तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है। उसी तरह जब ये अंडर रूट बी प्लस ए फिर अंडर रूट बी प्लस ए जब इंटू होगा तो ये तो पक्का है ना बी प्लस ए हो जाएगा, और वही तो बी प्लस ए यहाँ पे है, समझ तो आ ही रहा होगा। अपॉन ये वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 5 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ये दिया हुआ तो होगा ना, ये दिया हुआ तो होगा ना, पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वही फॉर्मूला अगर यहां हम लगा दें, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए बाय, इसको तो हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए। बहुत इजी है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो गया ऊपर में अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए। बहुत इजी है, ये दो रूट है, सबको एक रूट के अंदर लिख तो सकते हैं ना हम लोग, बी प्लस ए बाय बी माइनस ए, और यही तो प्रूव करना था। बहुत इजी, प्रूफ भी तो ही करना था, समझ तो आ ही रहा होगा। एक बार देख लीजिए, फिर से हम रिपीट करते हैं। दिया हुआ था साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ये बहुत इजी सॉल्व जब करना था, p इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, इसका तो वैल्यू होता है ना p बाई एच, p इक्वल टू ए है और h इक्वल टू क्या b। ये p और h दिया हुआ है, जब p और h दिया हुआ है तो हम लोग इजिली उसे पाइथागोरियस थ्योरम लगा के p b और h तो निकाल लेंगे। यहां से b निकाल लिए, पाइथागोरियस थ्योरम लगा के आप लोग निकाल तो लीजिएगा, वो तो अभी बताए भी थे। और पिछले कई सवाल में ना हम पाइथागोरियस थ्योरम का यूज करने के लिए बता चुके हैं। b निकल गया, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और यहाँ से पी एच और बी का वैल्यू पुट करें, ये दोनों का एलसीएम ले लिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों का एलसीएम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला दोनों जुट गया। फिर यहाँ पर जरा सा दिमाग लगाए, ट्रिक था क्या, वो होता है अंडर रूट रूट इंटू रूट, रूट रूट कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है उसका वैल्यू। जैसे कि पढ़ चुके हैं ना अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये रूट रूट कैंसिल हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 3। ये क्यों हो जाता है वो बता देते हैं। रूट का वैल्यू कितना 1/2 इंटू 3 पे पावर भी 1/2। आप लोग बचपन में एक्सपोनेंट में पढ़े थे, जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो 3 और पावर 1/2 यानी हाफ और प्लस हाफ 1, 3 पे पावर 1 इक्वल टू कितना 3। इसीलिए ये जब b प्लस ए यहाँ है, इसको जब रूट में तोड़े 2 बार में अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए, यही तो घूम के आ जाएगा ना b प्लस ए, फिर ये कैंसिल आउट हो गया। इसको जब हम लोग एक्सपेंड किए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी माइनस ए, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, प्रूव हो गया जो करना था। एक बार देख लीजिए। मिटाए ना इसको,
आप लोग ना वो जो ग्रुप में भेजते हैं ना, तो जहां तक बोले ना वहां तक, उसके आगे अगर भेज रहे हैं तो फिर हम अगले दिन क्लास बोर्ड पे ही समझाएंगे। और आप लोग तेज तो है ही, शेयर तो अच्छा कर रहे हैं, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना अभी हमसे, वो फोन करते हैं आप लोग या ग्रुप में मैसेज करते हैं, तो हम देख रहे हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो लेक्चर नंबर प्लीज लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। एकदम बहुत छोटा छोटा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, और बहुत इजीली समझ में आएगा। और सिलेबस तो हम पक्का कंप्लीट कर देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं करना है। पक्का आएगा, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, 19 हो गया, फिर इजी है। अगला एक क्वेश्चन होता है 20 नंबर। 19 तो हम कल पढ़ा ही दिए थे, लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर में है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, so that 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 4/5। यही 20 है। 21, 22, 23 पूरा इजी है। 23 तक एकदम सेम क्वेश्चन है। एक हम 20 बना के दिखा दे रहे हैं, फिर पूरा इजी है, सबसे एक जैसा है। आप लोग तेज तो हैं, घर में बना ही लीजिएगा। आइए, कहता है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। 3 tan थीटा इक्वल टू 4 हम लोग कर तो लेंगे ना। 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। ये गुणा में इधर डिवाइड में तो आ जाता होगा, पता तो होगा ही आप लोग को। 4/3। अब कहता है इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। इसी पे इस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां तक बन जाएगा। आप लोग कुछ सोच रहे होंगे ना, tan थीटा इक्वल टू p/b दिया हुआ है, ऐसे निकाल दें, cos थीटा sin थीटा सबका वैल्यू बैठा दें, फिर कैलकुलेशन करेंगे, पक्का हो जाएगा। पक्का जो आप सोचे ना, ये tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p/b, h निकाल लेंगे, p दिया है, b दिया है, h निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा ट्रिक अगर लगाएं तो हम लिखेंगे इस तरह। क्वेश्चन 6 नंबर बता चुके हैं, इसमें लिख देंगे अगर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ये ना आप लोग नियम बना लीजिए, जब कभी भी साइन कॉस ऊपर में प्लस में हो, साइन कॉस नीचे माइनस में हो, टेन का वैल्यू दिया हो या कॉट का वैल्यू दिया हो, पक्का है इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। ये आप लोग नियम तो बना ही लीजिए। ऊपर में साइन कॉस प्लस में हो, साइन कॉस माइनस में हो, और यहाँ पे टेन थीटा या फिर कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, पक्का इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? जब टेन दिया रहेगा तो कॉस थीटा से डिवाइड कर लेंगे, कॉट दिया रहेगा साइन थीटा से डिवाइड कर लेंगे, या फिर कॉट को टेन में बदल लेंगे। वो बदलना तो आप लोग जानते ही होंगे, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। अगर टेन का वैल्यू 3/4 दिया है तो कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3। समझ में तो आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 2 cos थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोग को?
यहाँ ध्यान दीजिए, ये फोर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 4 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पढ़ा तो चुके हैं ना लेक्चर नंबर 1 में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय ये 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस टेन थीटा का वैल्यू यहां हम निकाले हैं, क्या आया है 4/3, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ 4/3 बाय ये क्या हो गया 2 प्लस टेन थीटा का फिर वैल्यू हुई 4/3। समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोग को। ये कितना हो जाएगा जब कैलकुलेशन आगे करें, ये 4 3 जा 12 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 सॉरी 12 माइनस 4 अपॉन 3 बाय 3 2 जा 6 प्लस 4/3। ये हम जादू तो नहीं ना कर रहे हैं, ये एलसीएम लिए, ये दोनों का एलसीएम लिए 3 1 से 3 बार में 3 into 4 12। ये तो समझ रहे होंगे, ये तो दूसरा क्लास तीसरा क्लास में पढ़ के आए हैं। ये 3 3 कैंसिल आउट कर लेंगे, कैसे होता है वो तो बता ही चुके हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12 में 4 जगह 8 अपॉन ये कितना 6 प्लस 4 10। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ये आ गया ना 4/5। यही तो प्रूफ करना था। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, एक बार देख लीजिए। मिटाते हैं। तो इसी तरह ना 23 तक क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 23 तक ना एकदम सेम क्वेश्चन है, पक्का है। आप लोग घर में ट्राई तो कर लीजिएगा ना 23 तक। कुछ लोग उधर कल 15 तक था, उसमें से कुछ लोग कम बनाए इसलिए आगे तक नहीं बढ़ते हैं। 23 तक सब कोई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़े, यानी अगले लेक्चर में होगा। और आप लोग जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना वो फिर से नोट कर लीजिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं ना वो पक्का है व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर दीजिए, ताकि ना हम ग्रुप में आपको जोड़ सकें। आप जो डाउट पूछते हैं ना वो डाउट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। फोन करते हैं कभी फोन नहीं उठा पाए तो पक्का व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए 6204907979। ये तो पक्का हो जाएगा ना। ये और कौन सा लेक्चर चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 23 तक तो कंप्लीट कर लीजिएगा ना आप लोग। थैंक यू।